15 16.1 शुरू करते हैं। और इसका पहला सवाल हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। दूसरा करते हैं, 3 घनों की भुजाएं दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 घनों की भुजाएं। कितनी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है कि नया घन या नए घन का आयतन, क्योंकि जब उन तीनों को पिघला के एक बना दिया तो उन तीनों घनों के आयतनों का योग इस अकेले घन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों को पिघला के एक कर दिया इकट्ठा। बराबर क्या हो जाएगा, तीनों घनों के आयतनों का योग। यहां से हमारी भुजा निकल के आएगी, फिर हम सवाल को आगे पढ़ेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ नए घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। उन 3 में से पहले का हो जाएगा 8 की 3, दूसरे का हो जाएगा 6 की 3 और तीसरे का हो जाएगा 1 की 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो भुजा की पावर 3 बराबरी 512 हो जाएगा। 8 को 3 बार गुणा करेंगे, जब 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इनको जोड़ दो। तो देखो इनका जब जोड़ करेंगे तो जैसे होता है वैसे ही कर लेंगे। 1 और 6 7 और 2 9। फिर दहाई के अंक जोड़ेंगे, 1 और 1 2। फिर इकाई के अंक जोड़ेंगे 7। हमने यहाँ से देखी पावर 3 नहीं लगाई, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, इसका घनमूल, क्योंकि जब पावर 3 हटती है तो घनमूल निकलता है। और 729 का घनमूल होता है 9, क्योंकि 9 को 3 बार गुणा करने पर 729 आता है। और अब हमारे पास जब भुजा आ गई तो हम क्या लिखेंगे, आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल एग्जाम्पल में भी आ लिया था, वहाँ पर भुजा ही पूछ ली थी, यहाँ आगे और थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है। जब भी किसी सवाल में फॉर्मूला लगे उसे कागज़ पे नोट कर लो, ताकि सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे हो जाए। भुजा का मान 9 रख दो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 8 48। इस प्रकार से उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तीसरा सवाल देखिए, एक संदूक की माप दी हुई है, तो माप में से हम पहली को लंबाई, दूसरी को चौड़ाई, तीसरी को ऊंचाई लिख लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई सी भी लंबाई, कोई सी भी चौड़ाई, कोई सी भी ऊंचाई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल पे। इस संदूक का कवर बनाना है। जब संदूक पे कवर लगेगा तो संदूक के चारों ओर चिपकता चला जाएगा उसकी सतह पर। जब कोई चीज़ उसकी सतह पर चिपकती चली जाती है तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, और अगर कोई चीज़ उसके अंदर भरनी हो तो हम आयतन निकालते हैं। तो क्योंकि कवर उसकी सतह पर चिपकेगा, इसलिए क्या निकलेगा, इस संदूक का, संदूक किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। अतः यहाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही कपड़े की क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए क्या कहा है, कितना कपड़े की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। सवाल की भाषा लिखते हैं शुरुआत में, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कितना कपड़ा चाहिए, जितना संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जहां जहां कपड़ा लगेगा तो कितना हो जाएगी, आवश्यकता होगी बराबर संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक कैसी, घनाभ के आकार की, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 लंबाई का मान 50, चौड़ाई का मान 36, फिर चौड़ाई का मान 36, ऊंचाई का मान 25, फिर ऊंचाई का मान 25, लंबाई का मान 50। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट में पहले गुणा करेंगे, बाद में जोड़ करेंगे। तो देखो इसको 36 को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 36 पंजे 180 होकर 1800 आ जाएगा। अब 36 को 25 से गुणा करेंगे, देखो 25 की 150 हासिल 15, 25 तिया 75 और 15
90, फिर 25 पंजे 125। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 1800, 900, 2700 और 1200, 3950। अब 2 से गुणा कर देंगे, 0, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7। तो उस संदूक पर 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। देखिए चौथा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक घन है, उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। जो घन का पृष्ठ होता है वो मैंने एग्जाम्पल समझाया जब भी बताया था, वर्गाकार होता है, अर्थात ये वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, यानी कि हमारा क्या हुआ, भुजा स्क्वायर हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और इससे हम घन की भुजा निकाल सकते हैं। हमने सवाल को पूरा पढ़ा नहीं, फिर भी हम भुजा निकालने बैठ गए, क्योंकि बिना भुजा के सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, यानी कि अगर हमारे पास इस प्रकार से घन है, ये मान लो घन है इतना, तो इसको बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से काट करके, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच काट करके, और एक हिस्सा ऊपर का अलग हटा दिया जाए, नीचे का अलग हटा दिया जाए, तो देखो जब ये कट जाएगा, तो यहाँ से जब कट जाएगा तो सिर्फ इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो नीचे अब भी उतना ही लंबा रहना और उतना ही चौड़ा रहना है, लेकिन ऊंचाई ठीक आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे अपनी कि घन को बीचों बीच काटने पर जैसे ही घन को काट के 2 हिस्से कर देंगे तो घनाभ बन जाएगा, क्योंकि अब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं रह गई है। अतः घन को बीचों बीच काटने पर प्राप्त प्रत्येक घनाभ, क्योंकि अब 2 घनाभ बन जाएंगे उसमें कटने के बाद, प्रत्येक घनाभ की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैंने माचिस का पैकेट आपको दिखाया है, और चौड़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो भी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, लेकिन ऊंचाई आधी हो गई, क्योंकि वो ठीक बीच में से काट के 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, उसको ठीक आधा काट करके और 5 सेंटीमीटर ऊंचा छोड़ दिया गया है, यानी कि उसमें 5-5 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 घनाभ बन गए हैं। अब इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे इसलिए प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम यहां सूत्र लगा देंगे जो कि आज ही दूसरी बार लगा रहे हैं, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें मान रख देंगे 2, लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 10, देखो यहां लिख रखा है हमने। फिर चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 5, फिर ऊंचाई का मान 5, लंबाई का मान 10। तो कितना आ जाएगा हमारा, पहले गुणा करेंगे, बार बार बता रहे हैं, 10 250, 10 पंजे 50, फिर 10 पंजे 50। इस प्रकार से इनको जोड़ा तो ये जोड़ आया 200। 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर।